झज्जर तहसील भवन ने खोली विकास की पोल। रीवा के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में स्थित तहसील कार्यालय भवन की झज्जर हालत अब किसी बड़े हादसे का इंतजार करती नजर आ रही है। जिस कार्यालय में तहसीलदार, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और नायब तहसीलदार जैसे महत्वपूर्ण अधिकारी बैठते हैं, उसी भवन की छत से बारिश के दौरान लगातार पानी टपक रहा है और छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर चुका है। स्थिति यह है कि बारिश होते ही कार्यालय के अंदर पानी पहुंच जाता है। इससे न सिर्फ अधिकारी कर्मचारियों को परेशानी हो रही है, बल्कि जरूरी दस्तावेजों और शासकीय कामकाज पर भी असर पड़ने की आशंका बनी हुई है। सबसे बड़ा सवाल भवन की सुरक्षा को लेकर है। अगर छत का एक हिस्सा पहले ही टूटकर गिर चुका है, तो ऐसे में यह आशंका बनी हुई है कि कहीं छत का कोई और हिस्सा अचानक से नीचे न आ जाए। ऐसी स्थिति में कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों के साथ साथ अपनी समस्या लेकर पहुंचने वाले आम नागरिकों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। सिर्फ छत ही नहीं, मूलभूत सुविधाओं पर भी सवाल। तहसील कार्यालय भवन में मूलभूत सुविधाओं की स्थिति भी संतोषजनक नहीं बताई जा रही। कार्यालय में टॉयलेट की समुचित व्यवस्था तक नहीं होने की बात सामने आई है। दूर दराज से अपनी समस्याएं लेकर आने वाले लोगों को भी इससे परेशानी का सामना करना होगा। अब सवाल यह है कि जब ये भवन एक महत्वपूर्ण शासकीय कार्यालय है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, तो इसकी मरम्मत और रखरखाव पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? विकास के दावों पर खड़े हो रहे हैं सवाल। सिरमौर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व लगातार 3 बार से विधायक युवराज दिव्यराज सिंह कर रहे हैं और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में तहसील जैसे महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय की ये स्थिति निश्चित रूप से विकास और शासकीय भवनों के रखरखाव को लेकर सवाल खड़े करती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को किसी दुर्घटना का इंतजार नहीं करना चाहिए, भवन का तत्काल तकनीकी निरीक्षण करवाना चाहिए, जर्जर हिस्से की मरम्मत की जाना चाहिए और जब तक भवन सुरक्षित घोषित न हो, तब तक कर्मचारियों और आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक इंतजाम किए जाए। क्योंकि सवाल सिर्फ एक जर्जर इमारत का नहीं है, सवाल उन लोगों की सुरक्षा का है जो हर दिन इसी भवन में अपने सरकारी काम के लिए पहुंचते हैं। अब देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग इस गंभीर स्थिति पर कब तक कार्रवाई करता है और संभावित हादसे को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। खबरों की रफ्तार सधे अंदाज में लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल साधना एक्सप्रेस डिजिटल को सब्सक्राइब जरूर करें।